यूट्यूब पर काफ़ी ईएमआई वाली स्ट्रेटजी है जिनके क्रॉस ओवर पर या फिर अगर उसके ऊपर प्राइस चली जाती है तो वहाँ से बाई करना या फिर शॉर्ट करना ये सिखाया जाता है। लेकिन इसमें भी लगभग 70% के आसपास ही अपना विन रेट होता है। लेकिन इसे एसएमसी के कुछ कंसेप्ट्स जैसे लिक्विडिटी, डिमांड जोन, पीओवाई लेवल, एफईजी आदि को मिलाकर अगर ट्रेड लिया जाए तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ लगभग 85 के लगभग चली जाती है। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो ईएमआई वाली ही स्ट्रेटजी है। जैसे कि कल का सेंसेक्स का मार्केट था, मुझे इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने इस चार्ट को उठा लिया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलता हूँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको स्काल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट है। जैसे मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया लाइन कि इस जगह बार बार प्राइस सपोर्ट ले रही थी। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब सपोर्ट लेने के बाद में इस जगह पर इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन कोई ये बताता है कि अब इस जगह पर कंसोलिडेशन हो रहा है, साइडवेज मार्केट है। इस जगह ट्रेड लोगे तो भाई साहब फंसोगे आप, क्योंकि स्टॉप लॉस कितना दोगे। जैसे मैं लॉन्ग करना चाहूँ तो वापस प्राइस नीचे आ रही है। 40-50 का स्टॉप लॉस कौन देता है? इतने में तो स्कैल्पर की एस्टेस हो जाए। तो इस वजह से क्या करना चाहिए, जैसे भी चार्ट पैटर्न का एक एनालिसिस होता है, यहाँ पर खुद का एनालिसिस भी होता है। अब जैसे मैं आपको इस जगह पर बताऊँ, एक बड़ी सी कैंडल आई, प्राइस इस जगह पर बार बार सपोर्ट ले रही थी, मतलब डिमांड जोन था। लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पर थे? रिटेलर के स्टॉप लॉस इस जगह पर थे सर। तो उन्हें इस स्टॉप लॉस को काटने के लिए ऑपरेटर को क्या करना पड़ा, एक मोमेंट डायरेक्शनल नीचे की साइड में देनी पड़ी उनकी लिक्विडिटी लेने के लिए, क्योंकि उनकी जो क्वांटिटी होती है ऑपरेटर की वो ज़्यादा होती है। अब ऑपरेटर को वो क्वांटिटी मिल गई जो उनकी चाहिए थी, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर बाई किया था उन्हें यहाँ पर सेल करना पड़ा। उन्होंने फिर यहाँ पर बाई किया डबल क्वांटिटी से। जैसे डबल क्वांटिटी से बाई किया, यहाँ से कितनी रैली आई। अब लेना कहाँ पर है? एक एफईजी का नियम होता है। पीओवाई लेवल कौन सा होता है? जहाँ से बड़े इन्वेस्टर्स, ऑपरेटर्स या फिर बिग मनी जहाँ से एंटर करती है, उस जगह पर अगर हम घुस जाए तो हमारा भी प्रॉफिट हो सकता है सर। और एफईजी ये रहा, लेकिन इतना बड़ा एफईजी है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ज़्यादा देना पड़ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, एक ऑर्डर ब्लॉक इस जगह फाइंड करना होगा। ये जो रेड कैंडल दिखाई दे रही है जिसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके 50% पर, जब भी 50% पर मार्क आई, ये 50 बिल्कुल एग्जैक्ट 50% पर आई है, लगभग थोड़ा सा नीचे है। इस जगह पर हमें एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे देना, 40 पॉइंट का, जो कि ऑप्शन में 20 रुपीज़ का होगा। और यहाँ से मूवमेंट देखिए भाई साहब कितनी ऊपर तक गई है। तो ये होता है ऑपरेटर के साथ एंट्री लेना। अब इस जगह पर आप कहोगे कि हमें तो ईएमआई वाली बताओ। इस जगह पर ईएमआई वाली भी हो जाएगी। वो कैसे होगी? अगर आप इस जगह ईएमआई वाली लेना चाहोगे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसका ब्रेकआउट हुआ। जैसे ही ये जो ब्रेकआउट होता है, बड़ी कैंडल बनती है। मोमेंटम कैंडल में हमेशा कभी बाई नहीं करना चाहिए। जब भी रिटेस्ट करे, रिवर्सल ले, ईएमआई को सपोर्ट बनाए। जब रिवर्सल ले रही थी तो उस जगह पर एक कैंडल होती है जो कि सपोर्ट ले रही होती है, लेकिन सपोर्ट नहीं लिया, थोड़ा सा नीचे गई, वापस एक बड़ी सी कैंडल आई। तो इस बुलिश कैंडल पर ही यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हुआ, इस जगह पर अपना ट्रेड बना। तो क्रॉस ओवर होने पर इस जगह पर अपना ट्रेड, अगर एसएमसी के अकॉर्डिंग से लोगे आप, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। एसएमसी के अकॉर्डिंग से लोगे तो यहाँ पर अपनी एंट्री होगी और इतना मोमेंटम हम ले पाएंगे एसएमसी के थ्रू तो। लेकिन ईएमआई के थ्रू हम केवल इतना ही मोमेंट ले पाएंगे। अब मैं बताऊँ आपको, ये वाला मोमेंट आप कैसे पकड़ोगे? ये जो डाउन साइड का मोमेंट था, ये कैसे पकड़ लोगे? ये ईएमआई से पकड़ सकोगे? ईएमआई से बिल्कुल नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्रॉसओवर हो ही नहीं रहा है, लेकिन नीचे भी आ नहीं रहा। जैसे ये जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही, ग्रीन ईएमआई है, ये है 9 ईएमआई का। अगर इसमें भी गई है प्राइस तो बिल्कुल थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ही टारगेट मिला। लेकिन अगर हम एसएमसी के थ्रू देखे जाएँ तो इस जगह पर ये एक सप्लाई जोन है। तो इस सप्लाई जोन पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो इस जगह शॉर्ट करने पर हमें टारगेट यहाँ तक का मिलेगा और ईएमआई में बिल्कुल कम टारगेट मिला। तो यही होता है, ईएमआई में एक लास्ट प्राइस मिलती है जो कि हमने सोच लिया कि इस जगह पर सप्लाई जोन है, तो इस जगह पर प्राइस वापस जाएगी, क्योंकि इसी लेवल को, इसी एफईजी के लेवल को, एफईजी होता है फेयर वैल्यू गैप, जो कि बड़े ऑर्डर क्रिएट जब किए जाते हैं, एग्जीक्यूट करे जाते हैं, तो उनके बीच में कुछ गैप बन जाता है और उस जगह से प्राइस रिएक्ट वापस करती है। शॉर्ट का हमारा प्लान इसी जगह पर होगा। और जो अगर ईएमआई के अनुसार लिया जाए तो ईएमआई के अनुसार लेना भी यहाँ पर सही है, क्योंकि इस जगह से देखिए ईएमआई का क्रॉस ओवर होने के बाद में बड़ी सी प्राइस हमें इस जगह पर मिली। दोनों को मिक्स करना ज़रूरी है, केवल ईएमआई के भरोसे रहना ज़रूरी नहीं है। वापस ईएमआई से वापस एंट्री हमें यहाँ से मिलती है। इसके बाद ये कितना प्यारा सेटअप बना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना फॉल हुआ, प्रीमियम की प्राइस यहाँ से 10 गुना बढ़ गई होगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना।
ईएमआई की एंट्री इस जगह से मिलती है ब्रेकआउट होने पर, इस जगह यहाँ से हमें एंट्री मिलती है ईएमआई वाली और ये प्राइस हमारी छूट जाती है। अब इसके पीछे छूटने का कारण क्या है, क्योंकि ईएमआई बाद की एंट्री बताता है कि ऑपरेटर ने एंट्री ले चुकी होती है, लेकिन अगर हमें पता हो कि ऑपरेटर किस जगह पर एंट्री ले रहा, इसी को मैं बड़े टाइम फ्रेम पर देखना चाहूँगा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यह सिचुएशन क्या कह रही है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस जगह पर देखिए सर, एक मैं पॉइंट बताना चाहूँगा कि इस जगह से मोमेंट क्यों नहीं आई है, क्योंकि इस जगह पर कोई भी एफईजी नहीं है, जो कि गैप में बताना चाह रहा हूँ ना कि फेयर वैल्यू गैप होता है, बिल्कुल भी नहीं है। किसी कैंडल के बीच में गैप है, यहाँ पर थी, लेकिन ये मिटिगेट हो चुका था इस जगह पर। जो पहले मैंने जो ट्रेड बताया था ना कि इस जगह पर रिएक्ट होगा, इस जगह पर रिएक्ट होगा, तो इसके बीच में एक गैप था जो शुरू में मैंने बताया कि इस जगह पर गैप था, इसलिए यहाँ पर आया और प्राइस ने इस जगह की मूवमेंट ली है। ये में से तो इतना ही प्रॉफिट हम ले सकेंगे, लेकिन अगर ऑपरेटर के साथ चले तो इस जगह पर एक फेयर वैल्यू गैप था, इसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला। इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% के लगभग यहाँ से लॉन्ग साइड अपनी बनती है, स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस लेवल, या फिर जो कैंडल 50% होता है उसके नीचे भी हम अपना रख सकते हैं स्टॉप लॉस, क्योंकि हमें छोटा लेना होता है और टारगेट हमारा भाई साहब ऊपर तक जाएगा। और यही होती है, यही समझदारी होती है ऑपरेटर के साथ चलने की। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एक यही दिक्कत है कि हमारे प्राइस मिलती नहीं है, लेकिन अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चला जाए, 5 मिनट पर, या अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें मोमेंटम इतना इसलिए हो रहा है क्योंकि मोमेंटम चार्ट था, ट्रेंडिंग मार्केट था। अगर ट्रेंडिंग मार्केट नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चला जाना चाहिए, क्योंकि इस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें स्टॉप लॉस भी छोटा देना होता है। स्टॉप लॉस ज़रूरी है भाई साहब अगर ट्रेड करना हो। तो ईएमआई के क्रॉसओवर पर वापस अगर रिटेस्ट करें, उस जगह पर हमारा ट्रेड प्लान होता है ईएमआई के जस्ट ऊपर अपना स्टॉप लॉस, नीचे तक का टारगेट। यही होता है, यही होती है एक ईएमआई और एसएमसी को दोनों को मिलाकर अगर ट्रेड लिया जाए। ईएमआई से तो इतना ही प्रॉफिट हम ले सकेंगे, लेकिन अगर ऑपरेटर के साथ चले तो इस जगह पर एक फेयर वैल्यू गैप था, इसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला। इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% के लगभग यहाँ से लॉन्ग साइड अपनी बनती है, स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस लेवल, या फिर जो कैंडल 50% होता है उसके नीचे भी हम अपना रख सकते हैं स्टॉप लॉस, क्योंकि हमें छोटा लेना होता है और टारगेट हमारा भाई साहब ऊपर तक जाएगा। और यही होती है, यही समझदारी होती है ऑपरेटर के साथ चलने की। ईएमआई के लेने के तरीके, अगर ईएमआई के साथ एंट्री ले